हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो कल डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो मैं अपलोड किया था। लगभग 19 क्वेश्चन में दिया था। तो आज भी देख लेंगे मटेरियल साइंस का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग मैं लास्ट 5 या 6 ईयर में एनालाइज किया हूँ। जो क्वेश्चन रिपीट हुआ है बार बार उसको मैं शॉर्टलिस्ट किया हूँ। मेरे पास अभी 21 क्वेश्चन का एक लिस्ट है जो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन तो आप मतलब ज़्यादा ही क्वेश्चन आप कॉमन मतलब क्वेश्चन में मतलब एग्ज़ाम में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर प्रिपेयर करके जाना, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, डिफरेंस बिटवीन Schottky and Frankel defect। लगभग एवरी ईयर ये क्वेश्चन आता है, तो इसको ज़रूर प्रिपेयर करके जाना, ठीक है। नंबर 2 पे जो क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। डिस्क्राइब ठीक है। नंबर 2 में ये क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज गिव्स फेस रूल। ठीक है। ये क्वेश्चन के साथ और एक आता है, ड्रॉ लेट टिन फेस डायग्राम। फेस draw lead tin phase diagram and explain eutectic and eutectoid reaction in it। रिएक्शन इन इट, ठीक है। नंबर 4 में जो क्वेश्चन है, मेंशन द डिफरेंस बिटवीन मेंशन mention the difference between edge and screw dislocation। edge and screw dislocation। तो ये 4 क्वेश्चन आप लोग एक बार लिख लो। इसको मिटा के मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देने वाला हूँ, ठीक है। तो बहुत सारा स्टूडेंट का मन में ये ख्याल है कि ये मैं कर रहा हूँ, चलो ये कुछ फ़ायदे में होगा कि नहीं होगा। इसमें AICTE जो है वो क्या अप्रूवल देगा कि नहीं देगा। तो आपके लिए एक ही बात बोलूँगा, जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन अभी के लिए फिर आप एडमिशन तो ले चुका हो ऑलरेडी,
तो एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर लो, बाद में देखा जाएगा जो होगा, और जो भी होगा वो आपके लिए प्रॉफिटेबल ही होगा, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन हो गया था ऑलरेडी। अभी हम लोग 5 5th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिलेशन बिटवीन इंजीनियरिंग स्ट्रेस विथ ट्रू स्ट्रेस। ठीक है। तो ये रिलेशन स्ट्रेस, इंजीनियरिंग स्ट्रेस वर्सेस ट्रू स्ट्रेस भी आता है, और इंजीनियरिंग स्ट्रेन वर्सेस ट्रू स्ट्रेन ऐसे भी दे सकता है, मतलब दोनों के लिए आपको प्रिपेयर होके जाना है, ठीक है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है नंबर 6 में, उसमें कुछ डिफ्रेंशिएट, मतलब वो डिफ्रेंशिएट बिटवीन जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ आप नोट करते जाओ इसको एक एक करके, ठीक है। तो ये लगभग इनमें से 50 क्वेश्चन तो लगभग आएगा ही आएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होता रहता है। तो फर्स्ट डिफरेंस है स्लीप वर्सेस ट्रेनिंग। स्लीप वर्सेस ट्रेनिंग, ठीक है। नेक्स्ट है रिकवरी वर्सेस रिक्रिस्टलाइजेशन। वर्सेस रिक्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। थर्ड जो डिफरेंशिएट है डक्टाइल वर्सेस ब्रिटल फ्रैक्चर। नंबर 4 में है एज हार्डनिंग वर्सेस सरफेस हार्डनिंग। ठीक है। और नंबर 5 में जो है ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है बहुत, ये इम्पोर्टेंट है बहुत। और नंबर 5 में जो है ऑस टेम्परिंग एंड मार टेम्परिंग, ठीक है। और ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर लिख भी सकते हो, तो ये लिख लो, तो ठीक है। तो नंबर 7 में है व्हाट इज क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इसके ऊपर मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, व्हाट इज क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इसके ऊपर, ठीक है। व्हाट इज क्रिस्टल स्ट्रक्चर।
ठीक है। और मेंशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है। शो दैट द पैकिंग एफिशिएंसी शो दैट द पैकिंग फैक्टर भी आप बोल सकते हो, एफिशिएंसी बोल सकते हो। पैकिंग फैक्टर ऑफ एफसीसी मटेरियल, पैकिंग फैक्टर ऑफ एफसीसी क्रिस्टल इज 0.74। ये क्वेश्चन हर एक साल छोड़ के ये क्वेश्चन रिपीट होता है। नंबर 8 में है एक्सप्लेन क्रीप। और ये क्वेश्चन क्रीप जब आप प्रिपेयर करोगे विथ डायग्राम आप करके जाना, ठीक है। तो डायग्राम मतलब फुल मार्क और उसमें। नंबर 9 में है डिस्क्राइब cup and cone fracture। ओके। नंबर 10 में डिस्कस द प्रोसेस ऑफ रिकवरी, क्रिस्टलाइजेशन एंड ग्रेन ग्रोथ। Process of recovery, recrystallization and grain growth। Discuss the process of recovery, recrystallization and grain growth। नंबर 11 पे है व्हाट इज स्पेस लेटिस एंड ब्रेविस लेटिस। इसके ऊपर एक वीडियो में ऑलरेडी पहले बना चुका हूँ, तो मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप देख लेना एक बार, ठीक है। व्हाट इज डिस्कस अबाउट व्हाट इज स्पेस लेटिस एंड ब्रेविस लेटिस। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने के पहले मुझे आपसे सपोर्ट चाहिए। ये चैनल नया है, AMI सेक्शन ए से रिलेटेड जितना भी वीडियो रहेगा मैं इसमें अपलोड करता रहूँगा। अगर आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तो ही ये चैनल आगे जा पाएगा, नहीं तो नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो आपका सपोर्ट चाहिए, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है। और आपका जितना भी फ्रेंड्स है जो AMI सेक्शन ए अभी कर रहा है उसके साथ शेयर करो। इसके बाद सेक्शन ए कंप्लीट हो जाने के बाद मैं सेक्शन बी के ऊपर जितना भी वीडियो होगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ऊपर मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो शुरू करते नंबर 12 क्वेश्चन से। नंबर 12, डिस्क्राइब
different types of point defect. Describe about different types of point defect. ठीक है. नंबर 13 है, what are the crystal imperfection. What are the crystal imperfection? Explain the types. नंबर 14 में है, व्हाट इज एज हार्डनिंग. व्हाट इज एज हार्डनिंग. अच्छा, ये जितने भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इनमें कोई भी क्वेश्चन में आपको कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट में बोलिए, ये क्वेश्चन का आंसर आपके पास नहीं है, मैं इसके ऊपर नोट्स आपको दे दूंगा व्हाट्सएप करके. ठीक है. नंबर 15 में है, डिफाइन बार्जार वेक्टर. ठीक है. नंबर 16 का जो क्वेश्चन है वो आने का चांसेस ज़्यादा है क्योंकि लास्ट बार ये क्वेश्चन नहीं आया था. ठीक है. ब्रीफली एक्सप्लेन different types of refractories. Types of refractories with suitable example. ठीक है, नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो. तो ये क्वेश्चन लिस्ट जो है इसमें ग्लास के ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं है. तो अगर आप ग्लास का जो चैप्टर है वो स्किप करना चाहते हो तो फिर आपको मैग्नेटिज्म अच्छी तरह से पढ़ के जाना है. ठीक है. उसके लिए भी क्वेश्चन है, मैं प्रिपेयर करके रखा हूँ. ठीक है, मैं दे देता हूँ ये क्वेश्चन. एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन, एक तो आस्ते देवे. Explain the difference between diamagnetism paramagnetism একটু আসতে দাও না টিভিটা. and explain the difference between diamagnetism, paramagnetism and ferromagnetism. ठीक है. मैग्नेटिज्म के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप ग्लास का क्वेश्चन छोड़ना चाहते हो तो इसको आपको ज़रूर देख के जाना है. ठीक है. नंबर 18 में है, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन स्टेट
Difference between chain reaction and step reaction. Chain reaction and step reaction. In polymerization. इन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, नंबर 19 में है डिफाइन टेम्परिंग। Define tempering. What are the main aim of tempering? What are the main aim in tempering? And what is the driving force for tempering? ठीक है, नंबर 20 में जो क्वेश्चन है वो है कंपेयर गैस कार्बोराइजिंग। ठीक, कंपेयर गैस कार्बोराइजिंग एंड कार्बोनाइट्राइडिंग। ओके, तो ये था नंबर 20 नंबर क्वेश्चन। तो लिख लो या फिर ले लो स्क्रीनशॉट। अभी सिर्फ लास्ट क्वेश्चन जो है वो बचा हुआ है। नंबर 21 में है डिफरेंस बिटवीन हार्ड एंड सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक hard and soft magnetic material in terms of hysteresis, and and typical application. तो आज के लिए ये था इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप ये क्वेश्चंस आपको बहुत काम में आने वाला है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है,
लाइक करना है, शेयर करना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट।